गुस्ताख तुम थे न गुस्ताख हम थे, अपने अपने हिस्से के गम। न गुस्ताख तुम थे न गुस्ताख हम थे, अपने अपने हिस्से के गम। दिल जो सह ना सका, सिकंदर के साथ खुश तो होना। जी शबनम, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं। मिस्टर अग्रवाल, हम यहाँ आपसे कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आए, और इस बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं हम अच्छी तरह जानते हैं। और कौन है आपके साथ? अब मैं पहुंचता हूँ जल्द से जल्द। शबनम बेग, आपका निकाह आदिल काबुली वल्द रहमान काबुली के साथ महर मुअज्जल मुबलिग रकम 50 लाख रुपए आपके निकाह में दिए है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। लो बेटा साइन कर। आदिल काबुली वल्द रहमान काबुली आपका निकाह शबनम बेग के साथ महर मुअज्जल 50 लाख रुपए आपके निकाह में कबूल किए है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह। मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस के सारे जरूरी काम पूरे हो गए आप? सॉरी, मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई। अरे देर कब हुई है? आज तो उल्टा आप बहुत जल्दी आए। मैं समझ रही थी कि आपको आने में सुबह हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। ऑफिस के जरूरी काम पूरे करने में वक्त तो लग ही जाता है। हसीना प्लीज, मुझे ताने मत मारो। मैं बहुत थका हुआ हूँ और इस वक्त इसीलिए मैं चुप रहा, एक लफ्ज भी ना कहूं। लेकिन अब तक खामोशी तो थी मैं। ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब और नहीं सह सकती मैं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये रोज रोज के झगड़ों से मैं भी तंग आ चुका हूँ। घर में दाखिल नहीं होता कि तुम शुरू हो जाए। तो मत आया कीजिए ना घर पे, जाकर उसी के साथ रहिए जिसके साथ आप अपनी शामें गुजारते। जब वो औरत आपके साथ होती है तब आप ये भी भूल जाते हैं कि घर पे आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करनी है, इसकी भी कोई परवाह नहीं रहती आपको। मैंने तुमसे फोन पर कहा था कि मैं ऑफिस के जरूरी काम में बिजी हूँ। फोन पर आपने ये भी बताया था कि हमें आने में देर हो जाए। किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन था आपके साथ? वही आपकी मिस मेहरा। आज कहाँ गए थे आप उनके साथ? किसी रेस्टोरेंट में, या फिर आपको वो अपने घर पर ले गई? हसीना, कैसे घटिया इल्जामात लगा रही हो तुम मुझ पर? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हर शादी में हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि सिकंदर क्यों नहीं है। क्या जवाब देती मैं उन्हें? कैसे बताती कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के साथ है?
और शादी जैसे मामूली से फंक्शन अटेंड करने के लिए उनके पास जरा भी वक्त नहीं। ये शक जो तुम्हारे जहन में बस गया है ना, ये शक जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और तुम इस वक्त उसी रास्ते पर चल रही हो हसीना। कोई मुझसे मेरा शौहर छीन ले, ये कैसे देख सकती हूँ मैं? मेहरा कंस्ट्रक्शन में सिर्फ नौकरी करता हूं और प्रीति से दोस्ती के अलावा मेरा और कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तुम आज भी मिसेस सिकंदर खान हो, मेरी बीवी, और तुम्हें जो भी इज्जत मिलती है ना, मेरी वजह से मिलती है। क्या ये सच नहीं है? दुख तो इसी बात का है कि ये सच है और इसी झूठ के सहारे मैं जी रही हूँ। लेकिन अब मैं थक गई हुई है ये दोहरी जिंदगी जीते जीते। तुम चाहती क्या हो हसीना? बोलो, क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ मांगने का हक भी आपने मुझसे छीन लिया है। आज से मैं आपको आजाद करती हूँ। आपके दिल में जो आता है कीजिए। अब मैं उफ तक नहीं कहूंगी। मैं आऊं? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई है, एंड दैट टू तुमसे। तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। और क्या बोलूं? कुछ नहीं। थैंक गॉड। मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था कि और क्या बोल सकता हूं। अच्छा एक सेकेंड। हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ एक छोटी सी चीज है, जस्ट अ सेकेंड। मिल गई। खूबसूरत है ना, एकदम तुम्हारे जैसे। शादी मुबारक। क्या हुआ, तुम नहीं बोलोगी मुझे शादी मुबारक? ओ करेक्ट, सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हूं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हटो हटो, जल्दी हटो हटो। मम्मी जी आप। हाँ, दुल्हन ने कुछ खाया नहीं ना, तो हमने सोचा कि उसके लिए दूध ले आए, गर्मा गर्म दूध। थक गई होगी, दूध पी के जल्दी सो जाना, समझी? थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू किस बात के लिए? अगर दुल्हन का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? वैसे आज सब कह रहे थे कि दुल्हन बड़ी ब्यूटीफुल है। तू 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 तू, लेकिन हम भी थोड़ी ना कुछ कम है। हमने भी कहा हमारा बेटा कितना हैंडसम है, से कमर में तलवार लटका एकदम शहजादे लग रहे थे। हाँ। हाय अल्लाह, किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी, डैडी जी आपको कब से ढूंढ रहे हैं, बुला रहे हैं आपको। लेकिन तुम्हारे डैडी जी हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? हम कोई माचिस के डिब्बे जो यहाँ वहाँ गुम हो जाए? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है आपसे, इसलिए चलिए ना मम्मी जी। अच्छा, अगर हमारा वेट करें तो हम आते। अपने हस्बैंड को कभी वेट मत कराना, समझे? चल चल चलो, और दूध पी लेना, ज्यादा देर तक जागे मत रहना। चलिए दूध पिला लेना। हाँ बेटा, चलिए मम्मी जी, दूध पी लेना, भूलना मत। हाँ जी।
हेलो नानी जान सलाम वालेकुम। मुजफ्फर बेटा, वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त? हाँ, वो अम्मी और अब्बू बहुत झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते? क्यों? पता नहीं, अम्मी अब्बू रोज झगड़ा करते हैं और फिर अब्बू अम्मी से बात नहीं करते तो अम्मी रोज रोती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत बेटा, मैं बात करूंगी ना तुम्हारे अम्मी और अब्बू से। नानी जाना जल्दी आ जाइए ना, कब आएंगी? मैं बहुत जल्द आऊंगी बेटा। कल आएंगी? कल? कल बेटा, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आऊंगी। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है ना। ठीक है? ठीक है नानी जान, मैं सोने जाता हूँ, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी देर तक किचन में क्या कर रही थी? मैं किचन में नहीं थी, नमाज पढ़ रही थी, ईशा की नमाज। इतनी लंबी नमाज? हाँ, बड़ा सुकून मिलता है दिल को नमाज पढ़कर। सबके लिए दुआएं जो मांगनी होती है। कोई परेशानी है? जी नहीं तो। बेगम, एक लंबा सफर एक साथ तय करने के बाद जब मियाँ बीवी एक दूसरे से झूठ बोले तो फौरन पकड़े जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इतने साल साथ गुजारने के बाद वो एक दूसरे को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। ये सब इस किताब में लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं? नहीं, ये मैंने अपनी जिंदगी के सफरनामे से सीखा है। भाई सोने की तैयारी करें। आप किताब रखिए ना, मैं लाइट ऑफ कर। लो, रख दी किताब। कल सुबह बताना मुझे अपनी परेशानी का सबब। कौन सी खबरें पढ़ रहे हैं, अंदर की के बाहर की? अरे अखबार में तो बाहर की खबरें छपती है ना। इस घर में क्या चल रहा है उसकी खबर रखना क्या आपका फर्ज नहीं है? सुबह से आदिल और शबनम गायब है, क्या आपको बता के गए कहाँ गए? ओहो मलिका बेगम, कल ही तो शादी हुई उनकी, गए होंगे कहीं साथ में, क्यों पीछे पड़ी रहती है उनके? आदिल अपने मन से नहीं गया होगा, जरूर वो चुड़ैल उसे ले गए होगे। देख मलिका, अब वो हमारी बहू है, खबरदार जो दोबारा उसे चुड़ैल उड़ैल कहा तो। बहू हो या बीवी, चुड़ैल ही रहेगी, उल्टे पांव वाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिर्फ 2 सेकंड लेट हुए, वरना अपनी मम्मी जी के मुंह से खुद ही तारीफ सुन लेते अपनी। कोई बात नहीं डैडी जी, कसीदे फिर सुन लेते हैं। बताइए मम्मी जी, आप क्या कह रहे? तंदुरुस्ती का बड़ा ख्याल रखने लगे, सुबह सुबह घूमने निकल गए। ये आइडिया जरूर दुल्हन का ही होगा। सलाम वालेकुम डैडी जी। सलाम वालेकुम मम्मी जी। तबीयत हरी हो गई। ओए उल्लू, कुछ सीख इनसे, ये होता है सही तरीका बड़ों को सलाम करने का। वो ना जब तो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहता है ना, ऐसा लगता है किसी अंग्रेज का बच्चा। तारीफ हो गई पूरी तरह से? हाँ। पक्का? हाँ। दुल्हन जरा हमारे साथ चलना। चलो। डैडी जी। हाँ जी। डैडी जी, आप मम्मी जी को जरा समझाओ। देखो, अब मेरी शादी हो चुकी, ये रोज रोज के ना ताने ना दिया करें शबनम। अरे बेटा जी, सास बहू का रिलेशन होता ही ऐसा है, नोक-झोंक चलती रहेगी। तू जरा हालात से समझौता कर ले। जल्दी जल्दी आओ। हाँ, देखो इधर चीनी, चाय की पत्ती और कॉफी सब इसी सेक्शन में है। दूध अंदर फ्रिज में। अच्छे से सारी चीजें याद कर लो, और अगर याद ना रहे ना, एक छोटी सी डायरी में नोट कर लेना। ठीक 7:35 पे हमें हमारी चाय चाहिए, ना 1 सेकंड पहले और ना ही 1 सेकंड बाद। समझी? जी समझ गई और याद भी कर दिया। गुड। 7:35 पर आपको चाय देकर
ठीक 7:40 पर मैं और आदिल अपनी सुबह की सैर के लिए निकल जाएंगे। ना उसके पहले ना उसके बाद। मुजफ्फर नीचे बैठो। अम्मी मुझे पैसे चाहिए। ये क्या आदत बना ली है तुमने, रोज रोज पैसे मांगते हो? अम्मी 20 रुपए, कैंटीन में बहुत टेस्टी फ्रैंकी मिलती है। और मैं जो रोज टिफिन बनाती हूँ उसका क्या करूँ? फेंक दूं? कोई जरूरत नहीं है बाहर का कचरा खाने की। अब वो देखिए ना, अम्मी मुझे डांट रही है। आप हमेशा मुझे डांटते हो। प्रीति आंटी कितनी अच्छी है, वो मुझे कभी नहीं डांटती है। फिर जाओ रहो अपनी प्रीति आंटी के पास। आपको 20 रुपए चाहिए ना? ओके, चलो स्कूल चलते हैं, आपकी बस वेट कर रही होगी। न गुस्ताख तुम थे न गुस्ताख हम थे, अपने अपने हिस्से के गम। न गुस्ताख तुम थे न गुस्ताख हम थे, अपने अपने हिस्से के गम। दिल जो सह ना सका, दिल जो कह ना सका, दिल जो सह ना सका, दिल जो कह ना सका, दिल जो कह ना सका। अरे क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर? मुट्ठी में शक्कर क्यों डाली? अरे मुट्ठी पर कहा, वही तो छोटे छोटे आपको मना है ना इसलिए। अरसा हो गया चीनी वाली चाय। मिर्जा साहब, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे बहुत फिक्र होती है। कहीं भी 2 रोज के लिए जाती हूँ तो यही ख्याल सताती है कि आप कहीं बदफरेजी तो नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए मैं कहीं आती जाती भी नहीं। अच्छा है, मत जाओ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो और मेरा ख्याल रखो। तो इसका मतलब ये है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे? सवाल ही नहीं उठता। भाई अब चाय तो पिलाओ, कब अपने पास ले लिया चाय तो दे रही हूँ, लाइए चम्मच। चीनी थोड़ी सी। पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोची थी कि 2-4 रोज मैं मुंबई हो आऊं, हसीना से मिला हूं। क्यों वहाँ क्यों? अब तो वो वजह भी नहीं रही जिसके लिए मैं तुम्हें भेजना चाहता था। बच्चों से मिलने के लिए कोई वजह की जरूरत थोड़ी होती है, बस दिल कर रहा है मेरा। लीजिए। नहीं नहीं, और तुम्हारे पास तो वजहों का भंडार है। कह दोगी कि मुजफ्फर को मिस कर रही हूँ, मुजफ्फर से मिलना है तो मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। कब जाना चाहती हो? 2-4 रोज में। तुम्हारी हसीना से बात हुई? जी जी नहीं, क्यों पूछ रहे? नहीं, कल कुछ परेशान सी लग रही थी, इसलिए मुझे लगा फोन पे बात हुई होगी। जी नहीं, फोन तो नहीं आया था। ठीक है, तो बता देना कब जाना है। मैं तुम्हारी टिकट करा दूंगा। मुझसे कहना, शाहिद से नहीं। आप भी। हसीना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो हसीना। ये क्या बचपना है? हसीना दरवाजा खोलो, हसीना दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों पीट रहे? आप क्या कहना चाहते हैं? तुम इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकती, और बच्चे के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी?
मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हो तुम? बोलने पर मादा हो जाती हो तो तुम्हें जरा सा भी होश रहता है कि तुम क्या कह रही हो, किससे कह रही हो? बच्चे ने सिर्फ इतना कह दिया कि प्रीति आंटी कभी डांटती नहीं है, तो तुमने उसको यह जवाब दिया कि जाओ अपनी प्रीति आंटी के साथ रह लो। मैं बताऊं ये बात मुझे इतनी बुरी क्यों लगी? क्योंकि उस औरत के खिलाफ आप एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। न जाने मुजफ्फर से भी आपने क्या कहा, वो भी उस औरत के गुण गाते रहता है। स्टॉप कॉलिंग हर वो औरत। क्या तुम उनका नाम नहीं मालूम? उनका नाम मिस प्रीति मेहरा है। और अगर वो तुम्हारे बच्चे से प्यार मोहब्बत से पेश आ जाती है तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? समझ सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर, बाप का दिल जीतने के लिए बेटे की लाट तो उठानी ही पड़े। शट अप हसीना। इतनी बेहुदा ज़हनियत, इतनी गंदी सोच, शर्म आ रही है मुझे। आज तो तुमने हद कर दी है हसीना, दिस इज द लिमिट। अभी भी वक्त है, अपने आप को बदलो वरना इस घर की तबाही की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब पूछो तब यही कहते कि प्रीति मेरी दोस्त है, कंपनी की मालकिन है, इसीलिए अच्छा रिश्ता बनाए रखना पड़ता है। लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। वो तलाकशुदा औरत बार बार आपको अपने घर पर क्यों बुलाती है? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? तुम्हारी बेरुखी का मतलब आज मुझे समझ में आ रहा है, और बेहद अफसोस है मुझे कि मैंने तुम में क्या देखा जो तुमसे निकाह करने के लिए राजी हो गया। मैंने अम्मी से कहा था कि इतनी कम उम्र और ना समझ लड़की से मेरा निकाह मत करवाइए, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आज उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रीति के साथ क्या रिश्ता है आपका? क्या लगती है वो? मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो तुम? तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझ लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने इस तरह मुझ पर शक करना नहीं छोड़ा तो एक दिन तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में जो भी रंजिश है उसके बारे में अम्मी को कुछ पता चले। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अब कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब आए, आपके दिल में जो आता है कीजिए। और तुम